रात की सड़कों पे एक्सीडेंट का हिसाब हो या फिर आपकी वाली के कॉल का इंतजार, पॉइजन बोले रेयर इवेंट है भाई, सरप्राइज ही सरप्राइज मेरे यार। तो आपको अभी तक पता चल चुका रहेगा आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं हूं आपका विशाल सर, स्वागत करता हूं 31 डेज सीरीज में। आज है हमारा डे नंबर 25। आज हम कंप्लीट करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्चुअली में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं हर रात को आप उसके कॉल या मैसेजेस का इंतजार करते हो, महीने बीत जाते हैं लेकिन उसका रिप्लाई हमें नहीं मिलता है। किसी दिन ऐसा भगवान हम पे अगर खुश हो गया तो उसका रिप्लाई या कॉल आ जाता है। तो ये जो इवेंट हो रहा है इसके होने की संभावना क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसके बारे में बात करता है, उन इवेंट्स के बारे में बात करता है जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की चांस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, जिसकी होने की चांस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले के साथ में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं फॉर्मूला एंड मेरे साथ आप सम को साथ में सॉल्व करते हुए चलो। तो उसके लिए नोटबुक लेकर बैठ जाओ। तब जब तक आप नोटबुक लेकर आते हो तब तक मैं इंट्रो लगवाता हूं। एडिटर सर इंट्रो लगाइए। तो स्टार्ट करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। मैंने आपको बता दिया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें पहले तो उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ना है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रेयर इवेंट, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, सब इवेंट की बात नहीं करते, हम किसी रेयर इवेंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है ई पावर माइनस एम। ई क्या है यहाँ पे सर, ई हम यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। एंड जो पावर में एम दिया है वो क्या है, वो मीन है या फिर जिसे हम एवरेज बोलते हैं, या फिर उसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। इन टू एम पावर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 सब पॉसिबल है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 होल डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसे आपको क्या करना है, याद करके रखना है, भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाओगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रैंडम वेरिएबल जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स फॉलो पी। पी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पैरामीटर लिखते हैं। वो पैरामीटर क्या है, हमारा मीन और एवरेज, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर जिसको हम मीन बोलते हैं, एम बोलते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ई ऑफ एक्स के इक्वल है। और जो यहाँ पे ई ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, वी वेर एक्स के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी पूछा रहे, ई ऑफ एक्स पूछा रहे या फिर वेर एक्स पूछा रहे आप एम की वैल्यू निकाल लो, तीनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इक्वल है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लो, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ चुका रहेगा तो अब हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं एग्जाम में, ओके। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या बोला है हमें यहाँ पे, इफ एक्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक्स क्या फॉलो करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ओके। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 किसके इक्वल है, 0.4 के इक्वल है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 किसके इक्वल है, 0.2 के इक्वल है। एंड हमें क्या पूछा है यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है, मतलब वेर एक्स पूछा है, ठीक है। यहाँ पे हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पे ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है एंड प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे दे के रखा है, तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी देखा था, किसके लिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू 0.4 दे के रखा है। फॉर्मूला क्या था हमारा, ई पावर। अब देखो हमें यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है। वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, मीन के इक्वल होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ पे स्मॉल एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या रहता है, ई पावर माइनस एम इन टू एम पावर एक्स होल डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, जिनकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे क्या करेंगे, उसे पुट कर देंगे, ओके। ई पावर माइनस एम, एम तो हमें फाइंड करना है, एम हमें नहीं पता है। यहाँ पे m पावर x, x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 होल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ओके। कितनी वैल्यू दिया है इसका, 0.4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ठीक है। e पावर माइनस एम
m पावर 1 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, एंड 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, एंड 1 डिनोमिनेटर में हम कभी नहीं दिखाते हैं। ओके, तो e पावर माइनस एम इंटू एम की वैल्यू आपको कितना मिल गया, 0.4। यहाँ से तो हमें वैल्यू नहीं पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन पे जाएंगे, जो दूसरा हमें गिवन है, किसके ऊपर दिया है, x की वैल्यू 2 पे हमें प्रोबेबिलिटी दे के रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो p ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू 0.2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल x की वैल्यू आपको कितना दे के रखा है, 2 दे के रखा है। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, e पावर माइनस एम, m हमें नहीं पता है तो m को वैसे ही रखेंगे, m पावर x, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, इक्वल टू 0.2 मिल चुका है हमें। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, e पावर माइनस एम, m पावर 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इक्वल टू 0.2। ओके, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, e पावर माइनस एम, m पावर 2 इक्वल टू 2 अगर 0.2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 0.4 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, 0.4 है, तो मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, e पावर माइनस एम, ध्यान से देखना, e पावर माइनस एम इंटू एम इक्वल टू e पावर माइनस एम इंटू एम पावर 2। कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल होगी जिसे हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे e पावर माइनस एम कैंसिल हो जाएंगे, एक एक m भी कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1, एंड m की वैल्यू यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, m की वैल्यू 1 मिल जाएगा। m की वैल्यू हमें फाइंड करना था नहीं, हमें वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है, एंड हमें पता है कि m किसके इक्वल है, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू m, एंड m की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, कितना मिला है हमें यहाँ पे, 1 के इक्वल मिला है। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया, वेरिएंस ऑफ x का इक्वल टू 1। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ x हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, देख लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो क्या दिया है हमें यहाँ पे, डिफेक्ट्स ऑन प्लाईवुड शीट ऑकर एट रैंडम विद द एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट। ठीक है, यहाँ पे अभी हमको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी हमें तो ऐसा बोल के नहीं रखा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो हमें पता कैसे चलेगा। देखो क्या बोला उन्होंने, रैंडमली हमने क्या किया, चेक किया शीट को। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि एवरेज एक डिफेक्ट मिलता है कहाँ पर, 50 स्क्वायर फीट में। तो अगर जहाँ पे भी आपको एवरेज मिल जाए वहाँ पे हमको क्या यूज़ करना रहेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना रहेगा। 50 स्क्वायर फीट में हमें कितना डिफेक्ट मिलता है, एक डिफेक्ट मिलता है, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 डिफेक्ट मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1। m की वैल्यू 1 मिल चुका है। उसके बाद हमें क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सच अ सीट हैज़ 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा है, एक तो कोई भी डिफेक्ट हमें ना मिले, दूसरा एटलीस्ट 1 डिफेक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमें पैरामीटर m दे के रखा है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। एंड इसको अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, रैंडम वेरिएबल फॉलो t, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, हम m लिखते हैं। m लिखते हैं मतलब हम यहाँ पे पैरामीटर दिखाते हैं, हमारा पैरामीटर क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो x फॉलोज p ऑफ 1। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है यहाँ पे, पहला नो डिफेक्ट। क्या बोला है हमें यहाँ पे, नो डिफेक्ट। अगर नो डिफेक्ट बोला है तो यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब हमें कोई भी डिफेक्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्मॉल x की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉल x की वैल्यू 0। एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो इसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, e पावर माइनस m, m की वैल्यू हमें कितना मिला है, 1, e पावर माइनस 1 इंटू 1 पावर x, x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, होल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। आपको ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, एंड किसी भी टर्म का पावर अगर 0 रहता है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो e पावर माइनस 1 पावर 0 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब सारे कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, e पावर माइनस 1, एंड e पावर माइनस 1 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 0.3678। तो यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0।
तो पहले वाले क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला, एटलीस्ट वन डिफेक्ट, मतलब एक डिफेक्ट तो मिलना ही चाहिए, एक से ज़्यादा डिफेक्ट रहेगा तो भी चलेगा, मतलब 2 3 4। तो यहाँ पे जो हमारा x रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 के इक्वल या फिर 1 से बड़ी हो सकती है। अब 1 से कितनी बड़ी हो सकती है, 1 2 3, मतलब मैं तो इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ। तो क्या मैं सबके लिए सॉल्व करूँ, नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम उल्टा सॉल्व करेंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एटलीस्ट वन डिफेक्ट की बात किया गया यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट वन डिफेक्ट, एटलीस्ट वन डिफेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, P ऑफ कैपिटल X ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब मैं 1 से बड़ी या फिर 1 से इक्वल या फिर उससे बड़ी के लिए तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या, 1 से इक्वल और 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी, 0, क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो हमें चाहिए, लेकिन 0 नहीं चाहिए। तो 1 में से मैं क्या करूंगा, 0 वाले को माइनस कर दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 को हम माइनस कर देंगे 1 में से, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैंने वो माइनस कर दिया x की वैल्यू 0 को। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। 1 माइनस, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, e पावर माइनस m, e पावर m की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला था, m की वैल्यू हमें यहाँ पे मिला था 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 पावर इंटू m पावर x, m की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, होल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 1 पावर 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 फैक्टोरियल करेंगे तो अगेन आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, e पावर माइनस 1 एट द एंड में बच जाएगा, तो यहाँ पे e पावर माइनस 1, e पावर माइनस 1 की वैल्यू हमें गिवन है, कितना गिवन है, 0.3678, 0.3678। ये कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, रफ में परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। एंड फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। हमें यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, 1 माइनस 0.3678, यहाँ पे पॉइंट लगा के सबको 0 कर देंगे। ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, एंड यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 6, तो 0.6322 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, 0.6322। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है एंड कैसे अप्लाई करना है, ये अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्टिविटी। सो हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है हमें, इफ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज p ऑफ m, मतलब हमें यहाँ पे डायरेक्टली पता चल चुका है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इक्वल है किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे। देन फाइंड द मीन एंड p ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब हमें यहाँ पे मीन पता करना, मतलब m की वैल्यू पता करना है, एंड हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है x की वैल्यू 2 के ऊपर, ठीक है। इतना हमने देख लिया। e पावर माइनस 2 यूज होने वाला है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू दे के रखा है 0.1353। अगर आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू यूज़ नहीं हो रहा है तो मतलब आप गलत सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे से भी आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। सॉल्यूशन, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के इक्वल है, तो हम दोनों के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो x की वैल्यू 1 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो e के पावर में हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, बट हमें यहाँ पे e के पावर में हम क्या लिखते हैं, माइनस m लिखते हैं, बट m की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर में माइनस m आ जाएगा। ओके, ये मैंने फिल कर दिया, कितना आ जाएगा, माइनस m मिल जाएगा। m पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, जैसा कि हम जानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, e पावर माइनस m इंटू m पावर 2। डिनोमीटर में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 फैक्टोरियल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमें डायरेक्टली m की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, साइड में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सॉल्व करके तो दिखा नहीं सकते हो, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना रहता है। तो e पावर माइनस m इंटू m पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, e पावर माइनस m पावर 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। ये e पावर माइनस m कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर पे जाके मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम
m इक्वल टू m पावर 2 मिल जाएगा, एक एक m भी कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, m की वैल्यू 2 कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रफ कर सकते हो आप। ठीक है, ये एग्जाम में आपको नहीं दिखाना रहेगा। m की वैल्यू 2 मिल चुका है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 e पावर -2 m पावर 2 होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सारी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सारी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सारी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। m की वैल्यू हमें 2 मिल चुका है। ठीक है, e पावर -2 की वैल्यू गिवन है, कितना है 0.1353। m पावर 2 की वैल्यू हमें, m की वैल्यू हमें कितना मिला है 2, तो यहाँ पे m की जगह पे 2 रख देंगे, पावर में 2 होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 0.1353 2 पावर 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये 4। 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 2 × 1, 2 1 जा और ये 2 2 जा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, मतलब 0.1353 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 5 जा 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 1 कैरी 7, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 × 0 0। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आंसर 0.2706। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 बॉक्स क्या करने थे, फिल करने थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस बॉक्स को यहाँ पे हमने फिल कर लिया। रफ वर्क जो है आपको कहाँ पे दिखाना है, एंड में दिखाना है, आपको पेपर के इधर पे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बॉक्स वाले क्वेश्चन भी आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो क्या बोला है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m। यहाँ पे भी सेम टाइप के क्वेश्चन बोला है कि x की वैल्यू 2 के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है, x की वैल्यू 3 के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सेम क्वेश्चन हमने क्या किया, जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया, 3rd और 4th दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप अगर ट्राई करोगे तो ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना है ज़रूर। ठीक है, ये आपको मैं कहाँ पे देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका रहेगा तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड ये 4, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। एंड एक क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, या तो एक्टिविटी वाला आएगा, या तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवाया उस टाइप के आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी के जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल करवा लिया, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल करवा लिया, बर्नौली ट्रायल करवा लिया, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करवा लिया है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 11 मार्क्स का है। तो अगर ये चारों टॉपिक्स आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपका 11 मार्क्स क्या हो जाएगा, एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास में है तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है। ठीक है, जिससे आपका रिजल्ट क्या आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है ताकि वो भी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सके। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।